भारत के राज्यों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यानी एक बदलाव आ रहा है, जनसंख्या में असंतुलन आ रहा है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जनसंख्या में इस बदलाव की बड़ी वजह घुसपैठियों को अवैध तरीके से बसाना है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंसा के पीड़ितों को एक खुला ऑफर, मॉनसून ऑफर देते हुए कहा है कि वो उन्हें पश्चिम बंगाल में शरण देने के लिए बाकायदा तैयार है। ये वही ममता बनर्जी है जो सीए की धुर विरोधी है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाती है, जबकि इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में किसी तरह की धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो रही है। वहां लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी ममता बनर्जी इन बांग्लादेशियों पर पूरी ममता दिखा रही हैं। दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं। बांग्लादेश में अगर कोई प्रताड़ित है तो वहां उन्हें शरण मिल सकती है, लेकिन किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया। लेकिन हमारे यहां पर खुला ऑफर ममता बनर्जी दे रही है इंडिया अलायंस की। लेकिन जरा सोचिए, अगर हिंदुओं पर किसी देश में प्रताड़ना हो तो उन्हें भारत के अलावा कौन शरण देगा? सऊदी अरब तो नहीं दे पाएगा। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के इस ऐलान के पीछे मकसद बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना है, और बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। हाल ही में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि असम में 1951 में जो मुस्लिम आबादी 12% थी, वो आज 40% हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा है कि असम के 9 से भी ज्यादा जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव चेंज हो गया है। डेमोग्राफी में बदलाव की समस्या कितनी बड़ी है, इसका उदाहरण देखना है तो यूरोप और ब्रिटेन की सड़कों पे साफ देखा जा सकता है। इन देशों ने जिन लोगों को शरणार्थी समझकर पनाह दी, वही लोग आज उन देशों को आए दिन चला रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें वक्त रहते राजनीतिक फायदे को किनारे रखकर वास्तविकता को समझना होगा, और साथ ही साथ कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। नहीं तो जब कुछ उजड़ जाता है तब पछताने का कोई फायदा नहीं होता। आज यूरोप में फ्रांस हो, यूके हो या जर्मनी हो, सब देश बड़े परेशान हैं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। वो पुराना गाना है, कहीं देर ना हो जाए। कहीं अगर देर हो गई तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है, और ये मैं कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। तो फिलहाल आर पार के एडिशन में इतना ही। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। अगला कार्यक्रम होगा ये देश नहीं दुखने देंगे, मोनिका के साथ।